हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिपेक्ष में। साथियों, जानेंगे जो आपकी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की याचिका सुनवाई को लेकर के जो आज लिस्टेड थी, सुनवाई समाप्त हो चुकी है। आज की सुनवाई का क्या निष्कर्ष है, आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर करें, जिससे ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। चाहे आप बीएड कैंडिडेट हैं या डीएड कैंडिडेट हैं, सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे सारे तथ्य आपको क्लियर हों, और सभी तक शेयर कीजिए, जिससे आज की सुनवाई का पूरा निष्कर्ष सभी तक पहुंच सके। साथियों, बात करें आज सुनवाई स्टार्ट हुई तो स्टेट की ओर से जो एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट को इंगित कराया, जैसा कि हमने पहले भी आपको इंगित कराया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले को लेकर के क्या ऑप्शन शेष हैं, तो उसमें हमने आपको रिव्यू की कहीं ना कहीं स्थिति बताई थी। रिव्यू पिटीशन का अर्थ यही है कि समीक्षा याचिका। हालांकि इसके बाद डीएड की ओर से कहीं ना कहीं तथ्यों को इंगित कराया गया, जैसा कि हमने आपको इंगित कराया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड मैटर के परिपेक्ष में, जो 2 अप्रैल 2024 का फैसला है उसको चैलेंज किया गया था। उस परिपेक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो स्टेट की ओर से दाखिल की गई याचिकाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं कोर्ट को इंगित कराया गया जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। उसके बाद बात कर लें तो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आप सभी को पता है 2 अप्रैल 2024 को आया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला हो 11 अगस्त 2023 को आया। लेकिन 11 अगस्त 2023 के फैसले के क्लेरिफिकेशन के रूप में एक फैसला 8 अप्रैल 2024 को आया, तो उसको भी कोर्ट के सामने इंगित कराया गया। उस महत्वपूर्ण पैरा को कोर्ट को इंगित कराया गया कि किन बीएड अभ्यर्थियों की जो नियुक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं 11 अगस्त 2023 के फैसले से प्रभावित नहीं होंगी। तो ये तथ्य अवगत कराने के बाद फिर कहीं ना कहीं कोर्ट ने जानना चाहा कि लगभग जो इस आदेश से कितने जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके आंकड़े कोर्ट को इंगित कराए गए, जो 2800 प्लस जो है आंकड़े इंगित कराए गए हैं। अब सबसे अहम यह है, कहीं ना कहीं रिव्यू को लेकर के कोर्ट ने बिल्कुल नकारा कि कहीं ना कहीं रिव्यू से कोई भी स्थिति नहीं हो सकती, और कहीं ना कहीं स्पष्ट भी है कि अब तक जो रिव्यू दाखिल किए गए हैं वो ज़्यादातर रिव्यू जो है खारिज ही हुए हैं। हालांकि इसके बाद साथियों जो कोर्ट का कहीं ना कहीं निर्देश रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। वो इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर क्या हो सकता है, इसके बारे में कोर्ट ने कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर ये स्पष्ट किया। और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है, जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपॉइंटेड हैं उनके लिए क्या हो सकता है, इसके बारे में कहीं ना कहीं कोर्ट में उल्लेख हुआ। यानी स्पष्ट भी किया गया कि जो डीएड कैंडिडेट हैं वो 1 से 5 तक के लिए अगर एलिजिबल हैं और वैकेंसीज खाली हैं, तो जो चयनित बीएड हैं योग्य हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे ऊपर जो है कहीं ना कहीं उनके लिए जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकाला जाए। यानी कहें तो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं रास्ते की व्यवस्था की जाए, बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो कहीं ना कहीं डीएड अभ्यर्थी इनको नियुक्त भी मिल जाए, और जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं आदेश आया है उनके परिपेक्ष में कुछ निष्कर्ष निकल सके। इसके लिए कहीं ना कहीं कोर्ट ने विशेष तौर पर ये निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट की है। शेष साथियों, उम्मीद है कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो याचिका है विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो फैसला है वो लागू होगा, और फैसला लागू होगा जो बीएड अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनकी नियुक्तियां निरस्त होने के कगार पर हैं, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जो है कोर्ट का डायरेक्शन हो सकता है, कोर्ट से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं स्थिति देखी जा रही है। आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल अगर कहें तो स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष निकलना स्वाभाविक लग रहा है कि जो फैसला है उसको लागू किया जाएगा, और लागू करते हुए जो डीएड अभ्यर्थी उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं जो उनकी विशेष मांग है कि उनकी नियुक्तियां निरस्त हो रही हैं, तो ऐसा फैसला लिया जाए जिससे कहीं ना कहीं उनके हित प्रभावित ना हो। तो फिलहाल साथियों यही निष्कर्ष आज की सुनवाई का है। आज की सुनवाई में यही स्थिति देखने को मिली है। फिलहाल कहें तो आज की स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि डीएड अभ्यर्थियों के लिए तो स्पष्ट हो चुका है कि उनको नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी डायरेक्शन हो चुका है। लेकिन वो अपॉइंटेड बीएड के लिए भी कहीं ना कहीं कोई विकल्प तलाशे जाएं, जिससे कहीं ना कहीं उनके लिए भी निष्कर्ष निकल कर आ सके, उनको कहीं ना कहीं आगे भी किसी अन्य जो है स्पष्ट तौर पर जो वैकेंसीज खाली हैं उनमें मौका दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इन सभी तथ्यों पर आज जो है विशेष तौर पर कोर्ट में बहस हुई है, और यही तथ्य आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आप
लाइव वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको मिलेंगे, जो आज के सुनवाई के संक्षिप्त सार के रूप में हमने आपको इंगित कराया है। तो फिलहाल यही निष्कर्ष निकल कर आया है। शेष ऑर्डर की कॉपी आने पर जो कोर्ट का डायरेक्शन है वो आप सभी को स्पष्ट होगा। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप डीएड अभ्यर्थी हैं या बीएड अभ्यर्थी हैं तो सभी के लिए आज की सुनवाई महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही जैसे ही सुनवाई से संबंधित जो ऑर्डर है आता है, ऑर्डर का विस्तृत निष्कर्ष आप तक शेयर किया जाएगा। फिलहाल आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही कह रहा है कि स्पष्ट तौर पर चाहे रिव्यू की बात की जाए, अगर रिव्यू दाखिल हुआ होगा तब भी कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष निकलेगा। कुछ भी स्थिति हो, कहीं ना कहीं अब जो है फैसला लागू ही करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट से 2 बार जो है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए जो स्पेशल अपील दाखिल की गई हैं उनको कहीं ना कहीं खारिज किया जा चुका है। तो अगली चाहे रिव्यू दाखिल की जाए तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये जो निष्कर्ष आप सभी के सामने महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष जल्द से जल्द निकलेगा, स्पेशली डीएड कैंडिडेट के लिए। बीएड के लिए क्या स्थिति रहेगी, कहीं ना कहीं इस पर एक मत रखा गया है, एक विचार दिखा गया है कि इनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निष्कर्ष हो जिससे उनकी नियुक्तियों को लेकर के जो स्थितियां क्लियर हो सकें। तो फाइनली जो भी निष्कर्ष होगा ऑर्डर आने पर और भी जो स्थितियां स्पष्ट होंगी आज की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में वो भी हम आपको इंगित कराएंगे। फिलहाल आज की इस सुनवाई के इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष को सभी तक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।